भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंदिर को धो दिया था। नीतीश जी ने तुम तड़ाका, वो दर्द भी उनको जरूर याद आता होगा कि आदरणीय जीतन बाबू सुलझे हुए नेता हैं और वो निर्णय बड़ा सोच समझ के लेते हैं। सबको पता है कि चिराग पासवान जहाँ से लड़ेंगे नीतीश जी पूरी ताकत लगा देंगे कि उनको हरा दें। ये बात अलग है कि नीतीश जी कहीं से माफ नहीं करते हैं, ये सबको पता है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की सियासत लगातार बदलती जा रही है। जीतन राम मांझी के बयान को देखिए और लगातार जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि वो नाखुश हैं जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी, हिस्सेदारी मिली, जो बात हुई थी उस बात को एनडीए की सरकार बनने के बाद फुलफिल नहीं किया जा रहा। 2 मंत्री उनके पार्टी से होने चाहिए। अब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि क्या रोड, पुल, पुलिया वो नहीं बना सकते। एक ही विभाग, जो विभाग कभी उन्हें मिला करता था आज उनके पुत्र को मिल रहा है। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। जितना मांझी को आप लोगों ने ऑफर दिया, इसका खुलासा तो उन्होंने खुद ही कर दिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ मुख्यमंत्री वाला ऑफर आया था। मगर अब मांझी जी के बयान भी बदले बदले से दिख रहे हैं, सुर बदल रहे हैं। क्या साथ लाने की तैयारी पूरी है? देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी जिस की चर्चा कर रहे हैं वो एक सुलझे हुए नेता हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री रहते जब जीतन राम मांझी जी मंदिर गए थे मधुबनी, तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंदिर को धो दिया था। वो दर्द भी उनको जरूर याद आता होगा। नीतीश जी ने तुम तड़ाका जैसे शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया, जबकि उम्र में आदरणीय जीतन राम मांझी जी बड़े हैं। बाबत भी सहन किया, बार बार उनको याद दिलाना कि मैंने ही आपको मुख्यमंत्री बनाया था। कोई ना कोई किसी को तो बनाता ही है। लेकिन जो भाव आए खुल करके, कष्ट देने वाला था। देश के प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश से इसे दलितों का अपमान बताया था। ठीक है, आज उनको सम्मान दिख रहा है। आधी आबादी का अपमान बताया था कुछ बयान पर, आज उनको सम्मान दिख रहा है। भाजपा नेत्रियों ने नीतीश जी के सदन वाले बयान पर आंसू बहाई थी और कहा था कि लगता है कि मैं सदन छोड़ दूं, ये महिला जाति का अपमान है। लेकिन आज उनको अनुभूति मिल रही है साथ आने से। हम उन विषयों पे जाना ही नहीं चाहते। तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल शालीनता में, समरसता में, सादगी में, संजीदगी में, भाईचारा में, जोड़ने में विश्वास रखते हैं। डील पक्की हो गई। हम तोड़ की राजनीति नहीं करते, हम जोड़ की राजनीति करते हैं। डील पक्की हो गई। हमने कहा कि मेरे जो राजनीतिक जो कर्तव्य हैं, हमारे राजनीतिक संसदीय जो आचरण है, उसको देश की जनता काउंट करती है। और इसलिए मैंने कहा आपको कि हम जोड़ना जानते हैं। तोड़ने की राजनीति तो वो लोग करते हैं जो देश भर में लोटस ऑपरेशन चलाते हैं। मुख्यमंत्री का ऑफर देकर तोड़ना ही चाह रहे थे ना। हमने आपको फिर कहा, किसने क्या बोला, किसने क्या दिया, मैं नहीं जानता। हमारे तरफ से कोई बयान नहीं गया। लेकिन कहने का मतलब एक बात साफ है कि आदरणीय जीतन बाबू सुलझे हुए नेता हैं और वो निर्णय बड़ा सोच समझ के लेते हैं। अच्छा, चिराग पासवान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि चिराग पासवान से तेजस्वी यादव की लगातार बातचीत हो रही है। चिराग पासवान बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो क्या सच में तेजस्वी यादव से चिराग पासवान की बात हो रही है? शक्ति सिंह यादव जी, आप तो करीबी हैं। बातचीत किसी से अगर कोई होता है तो सामान्य प्रक्रिया है भाई। बात हो रही है ना। बातचीत भाईचारा में कोई बात अगर किसी से होती है तो समान प्रक्रिया का हिस्सा है। भाईचारा नहीं, राजनीति। लेकिन एक बात तो स्पष्ट जानते हैं, सब लोग जानते हैं, बिहार जानता है कि नीतीश जी कितने हद तक किसी के खिलाफ जाते हैं। सबको पता है कि चिराग पासवान जहाँ से लड़ेंगे नीतीश जी पूरी ताकत लगा देंगे कि उनको हरा दें। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, ये सब जानता है। ये बतवा को नीतीशो ही जानते हैं।
पर इतनी बात तो है ही है ना कि जो विधायक हैं, जो क्षेत्र में जिनको जवाब देना पड़ता है, जनता विधायक को हर मर्ज की दवा समझती है। वो समझती है कि हमारे विधानसभा के ये मुख्यमंत्री हैं, क्या बिन लक्ष्मी के प्रखंड और अंचलों में, थानों में कोई काम होता? तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करेंगे? उनकी भी अंतरात्मा एक बार कहीं न कहीं जरूर मजबूर करता है कि ऐसी व्यवस्था लानत योग्य है। सरकार गिरने के बाद चिराग पासवान से बात हुई है तेजस्वी की या नहीं? ये तो शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है, जिनसे आप तो बात बहुत हुई। करीबी हैं। हम तो एक लाइन में कहे फोन पर कौन किससे क्या बात किया, क्या पता हम लोगों को। नहीं हुआ है या नहीं, बात हमें क्या हुई वो छोड़ दीजिए, हमें बात कोई इस संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जानकारी है या बताना नहीं चाहते? मैं तो एक लाइन में कहा, बातचीत होना ये समान प्रक्रिया है और उसके एक हिस्से हैं। आप उसको दूसरे दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अभी तो आदरणीय चिराग भाई तो ये एनडीए के पार्ट हैं, अब बात आप इधर घुमा रहे हैं। ये बात अलग है कि नीतीश जी कहीं से माफ नहीं करते हैं, ये सबको पता है। अच्छा, चुनाव भी बहुत नज़दीक है, अब है कि भाई फ्लोर टेस्ट भी होना है 12 तारीख को, आप लोग तैयार हैं ना? संसदीय आचरण सदन के अंदर में मजबूती से निर्वहन करेंगे। पार्टी मेरी करेगी, नेता मेरे करेंगे। हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे अपने संसदीय आचरण की राजनीतिक शुचिता को धरातल पर उतारने में। जेडीयू के विधायकों से डील हुआ कि नहीं? हमने एक लाइन में कहा कि तोड़ने की राजनीति राजद करते ही नहीं है, जोड़ने की राजनीति जोड़ने करती वाली है। बात कर रहे हैं ना, जोड़ने के लिए बोल रहे हम हैं ना, सदैव जोड़ की राजनीति करते हैं, हम तोड़ने वाला काम नहीं करते। तो जोड़ने की बात हुई है। हम तो सदैव रोज प्रतिदिन जोड़ते हैं। हम प्रतिदिन जोड़ते हैं आम को, अवाम को सरकार गिरने के बाद कितने लोग अपने नीतियों से। सरकार गिरने के बाद शक्ति जी अब तक कितने जेडीयू विधायकों को जोड़ा है? हालांकि आंकड़ा तो बाद में पता चलेगा, मगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मैंने एक लाइन में कहा कि मैं तोड़ में कोई विश्वास ही नहीं रखता, मैं जोड़ने की राजनीति करता। तो फिर बहुमत कैसे पेश करेंगे? बोल रहे हैं भाई खेला करेंगे आप लोग। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई 24 में जेडीयू खत्म हो जाएगी। वही जो बात तो हम बोलते कह रहे हैं हैं, करके दिखाते हैं। हम तो कहते हैं वही बात अभी आप दोहरा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 24 में भारतीय जनता दल युग को समाप्त कर देगी और लोग पढ़ेंगे कि एक था जदयू। नहीं तो आप तेजस्वी यादव को सेंटेंस को पूरा सुनिए ना, जो बोलता हूं करके दिखाता हूं, यानी तेजस्वी यादव ही कुछ करने वाले। आप बीजेपी पे काहे चले जा रहे हैं? बिहार की जनता धन्यवाद दिया तेजस्वी जी को कि तेजस्वी जी आपने जो कहा सो किया। तो जनता की भावनाओं का आदर सदैव तेजस्वी जी ने किया है और करके दिखाया है। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात करते हैं हम लोग। बिल्कुल जोड़ना ही है, संख्या बढ़ाना है तो सामने खेमे के प्लेयर को, खिलाड़ियों को अपनी ओर लाना होगा, तभी खेला हो भी पाएगा। खैर 12 तारीख बिहार के राजनीति के लिए खास दिन माना जा रहा है, क्योंकि बहुमत पेश होना है और संख्या बल दिखानी है। खैर इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।